हेलो साथियों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। अगर आप लोग थंबनेल देख के वीडियो को क्लिक किए हैं तो सही जगह पे क्लिक किए हैं। मेरा कहना यही है कि वीडियो कोई भी योगाचार्य का वीडियो देखकर आपको देखने में तो लगता है कि हम भी कर लेंगे, लेकिन उसे करना आसान नहीं होता है। तो मेरा कहना यही है कि जो भी आज आप वीडियो देख रहे हैं या किसी का भी देखते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि उनसे सीख के उस अभ्यास को करें। नहीं तो आप अपने मन से यूट्यूब के थ्रू किसी को देख के करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपके लिए वो हानिकारक हो सकता है। तो आज की प्रैक्टिस आपकी जानकारी के लिए है। अगर आप सही में अपने आप में योगा करना चाहते हैं तो मेरा सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट में आप लिख सकते हैं कि मुझे सीखना है, और इसमें कुछ अंतिम में कठिन आसन भी दिखाए गए हैं, तो आप उसे बिल्कुल भी ट्राई न किए करें, यही आपसे सलाह है। तो आज हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे। उसके पहले यह वार्म अप चल रहा है। वार्म अप में आप किसी भी तरह से वार्म अप कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम पहले तो रनिंग किए। रनिंग के बाद आप ये कमर वेस्ट रोटेशन है, यह कमर का घुमाव, यानी कि दोनों तरफ से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आप कोई भी आसन या अभ्यास करना चाहते हैं तो सबसे पहले बॉडी को उसके लिए तैयार करना पड़ता है। तो ये उसी की प्रिपरेशन है। ये देखिए, ये स्ट्रेचिंग है आपका। ऊपर की तरफ एड़ी उठाते हुए पंजों पे आना है, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ खिंचाव देना है बॉडी में, और फिर नीचे आ जाना है सांस छोड़ते हुए। तो ये अभ्यास लगभग आपको 10 से 12 बार कर लेना है। अगर आप सही से समझ रहे हैं तो इसे आप जो हल्के हल्के अभ्यास हैं उसे तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कठिन अभ्यास होते हैं और आपको देखने में इजी भले लगता हो, लेकिन उसे आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप उनसे सीख लीजिए पहले। कैसे, ये मैं इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप हमसे ही सीखें, लेकिन आप चाहें तो हमसे भी सीख सकते हैं। अगर आपके संपर्क में और कोई योग के जानकार हैं तो उनसे भी आप सीख सकते हैं। तो ये स्ट्रेचिंग है, फिर से लेग स्ट्रेचिंग। ये भी कम से कम दोनों तरफ से आपको 10 बार कर लेना चाहिए। ये सब तो आसान आसन, ये सब आसान प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन जो कठिन अभ्यास होते हैं उसके लिए ये थंबनेल दिया गया है। लोग देखते हैं ना, उत्साह में कुछ भी करने लगते हैं देख देख के, तो उनको इंजरी हो जाती है। किसी का गर्दन मुड़ गया, किसी का टखना मुड़ गया, तो ऐसे ही जो देख के करते हैं ऐसे उनको इंजरी होने का डर रहता है। तो इसलिए, और योग से जो दर्द उत्पन्न हो जाएगा वो बहुत लंबे समय तक रहता है, कभी बहुत दिन तक रहता है, और लाख इलाज करने पर धीरे धीरे हो जाता है। आप सोचेंगे कि कुछ हो गया और हम जल्दी से ठीक हो जाएं। योगाभ्यास जो मतलब कि अच्छे तरीके से नहीं किया गया योग अभ्यास, और उससे जो इंजरी हुई है, तो उसका दर्द या उसकी जो रोग है वो बहुत दिनों तक आपके शरीर में रह जाता है। फिर वो धीरे धीरे नेचुरल तरीके से ठीक होगा। तो ये स्ट्रेचिंग है। अभ्यास को बिल्कुल आप अपने कंसंट्रेशन से जितना करेंगे, जितनी एकाग्रता के साथ अभ्यास करेंगे, एकाग्रता आप अपने आप में नहीं ला पाते हैं। जब आपके ऊपर कोई इंस्ट्रक्टर रहता है, जब आपके ऊपर कोई टीचर रहता है, तब आप एकाग्र हो पाते हैं। तो इसलिए हम सभी से रिक्वेस्ट यही करते हैं कि आप भले ही कम दिनों के लिए सीखें, जितना आपको अभ्यास ज़रूरी है
उतना ही सीखें। ये नहीं कि पूरा आपको सीखना है संपूर्ण तरह के योग, लेकिन जितना आपको चाहिए उतना भी सीख के ही करना चाहिए। आप देखते होंगे कि गूगल में बहुत दवाइयों के नाम आ जाते हैं कि इस रोग में ये दवाई खाना है, तो आप क्या खा लेते हैं क्या? ऐसा नहीं है ना। तो यही बात योग में भी शामिल होता है कि अगर आपको कुछ योग अभ्यास करना है, आप किसके लिए करना चाहते हैं, कौन सा रोग के लिए करना चाहते हैं, या कौन सा पर्टिकुलर आपका ऑर्गन है उसके लिए करना चाहते हैं, तो ये बातें योगाचार्य को पता होती है। जो जब आप उनसे अपना प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो आपको वो गाइड करेंगे सही से कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब आ जाता है ये सूर्य नमस्कार। हमारा सूर्य नमस्कार का ये प्रदर्शन चल रहा है, आप देख सकते हैं इसमें। बिल्कुल ही सूर्य नमस्कार को सीखने में भी लगभग 2 महीना लग जाते हैं सही से सीखने में। उसमें पूरी फिजियोलॉजी और उसका जाने आने का तरीका, सांस कब लेना है कब छोड़ना है, ये सब सीखने में, परफेक्ट होने में आपको 3 महीना 2 से 3 महीने का समय लगता है। तो इसमें 12 आसनों का समूह है सूर्य नमस्कार, और इसे आप कर सकते हैं या सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऊर्जादायक व्यायाम है यह शरीर के लिए, और परंपरागत है यह। बहुत ही शानदार अभ्यास। इसमें नमस्कार आसन से शुरू होता है। एक एक करके मैं नाम बता दे रहा हूँ। पहला जो आसन होता है उसका नाम है नमस्कार आसन। जो दूसरा आसन करते हैं वो है हस्त उत्थान। ये जो तीसरा आसन देख रहे हैं ये पादहस्तासन था। फिर उसके बाद अश्वसंचलन हुआ। अश्वसंचलन के बाद दंडासन हुआ। दंडासन के बाद अष्टांग नमस्कार है। अष्टांग नमस्कार के बाद आता है आपका फिर से पर्वतासन। पर्वतासन के बाद फिर से आ जाता है आपका 9वां पोजीशन में अश्वसंचलन, और फिर उसके बाद 10वां फिर से पादहस्तासन आता है। पादहस्तासन के बाद फिर से हस्तोत्थान आसन, ये हुआ हस्तोत्थान, और फिर प्रणाम आसन आ जाता है 12वां। लेकिन हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं तो 12वां को स्किप कर दे रहे हैं बार बार, और सीधे हम 11वां के बाद सीधे तीसरे नंबर पे आ जा रहे हैं। तो ये है, और इसका जो चक्र चलता है, पहले चक्र में बाएं पैर से बाएं पैर पीछे ले जाते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं 12 गिनती तक। फिर दूसरे चक्र में दाहिना पैर को पीछे ले जाते हैं, फिर उस पैर से फिर कंप्लीट करते हैं एक चक्र। तो ये दोनों पैर से जब हो जाता है तब यह एक चक्र सूर्य नमस्कार बन जाता है। ऐसा अगर आप 10 चक्र कर लेते हैं तो 10 दूनी 20, यानी कि 12 आसन 20 बार हो गए आपके, दोनों पैर से अगर करते हैं अलग अलग से। तो ये बहुत ही, आपको अगर 10 चक्र कंप्लीट कर दिए ना आप डेली, लगभग इसमें लगता है यही 15 से 20 मिनट लगभग पूरा करने में, तो ये दिन भर के लिए आपका पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगा। तो ये सूर्य नमस्कार का ये राउंड हमारा पूरा हो चुका है। अब थोड़ा देर आपको रेस्ट करना है। रेस्ट बहुत ज़रूरी है। लंबी गहरी सांस ले करके छोड़ करके और रेस्ट करना है बॉडी को, थकाना नहीं है। थकाना है मतलब कि फिर उसके बाद रेस्ट भी करना है। अब देखिए ये है आपका उत्कट आसन, थोड़ा लेग बैलेंसिंग है। इसमें आप काउंट करके रुक सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8
9 ऐसे करके आप अपने से जब करेंगे तो आप अपनी काउंटिंग करेंगे। फिर से आप सामने से भी देख सकते हैं इस अभ्यास को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये फिर से रेस्ट करना है आपको। 2 से 3 लंबे गहरी सांस लेना छोड़ना है। अगर आप आसन कंटिन्यू कर रहे हैं तो 2 आसनों के बीच में 3 ब्रीदिंग का गैप लेना ही चाहिए। तो ये है फिर वृक्षासन। इसमें आपको बहुत सारा कंसंट्रेशन का आवश्यकता पड़ता है और लेग बैलेंसिंग आसन है और इससे हमारा मेमोरी भी इम्प्रूव होता है, याददाश्त बढ़ता है, याद करने की क्षमता आती है इस अभ्यास से। तो दोनों तरफ से करना है, दाहिने पैर से भी और बाएं पैर से भी। कंसंट्रेट करना है एक जगह हाथ जोड़ करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से फिर वापस आ जाना है। फिर से रेस्ट करना है। 2 से 3 लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। पेट फुलाते हुए सांस लेंगे और फिर पेट को अंदर करते हुए, नॉर्मल करते हुए सांस छोड़ेंगे। ये देखिए लेग स्ट्रेचिंग है। 1 लेग बैलेंसिंग। एक पैर के अंगूठे को पकड़ करके उसे सीधा करना है खींच करके और दूसरे पैर से बैलेंस करना है, गिरना नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होने का अभ्यास करना है। इसमें थोड़ी देर होल्डिंग भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट भी कर सकते हैं। मानसिक जो काउंटिंग होती है इस तरह से आप दूसरे साइड से देखिए दूसरे पैर का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये हर एक 2 आसनों के बीच में आपको 3 ब्रीथ का गैप लेना है, रेस्ट। फिर अब बैठ के कुछ आसन अभ्यास होगा जिसमें कि इसके बाद तैयार हो रहे हैं बैठकर करने वाले आसन अभ्यास में। पहला अभ्यास रहेगा आपका कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति को नॉर्मल पेस में करना है। सांस को बाहर निकालना है और पेट को अंदर ले जाना है। आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि पेट कैसे मूव करता है आगे पीछे। ये भी तो ये सांस छोड़िए और पेट को अंदर ले जाना है बार बार। कपालभाति में केवल सांस बाहर छोड़ना है आपको और एक चक्र में कम से कम 30 बार करना है ये स्ट्रोक। 30 बार सांस छोड़ेंगे और पेट को अंदर ले जाएंगे। आप देख सकते हैं कैसे अभ्यास चल रहा है। देखने में आसान लगता होगा लेकिन कैसे करना है और कब करना है ये सब आपको योगाचार्य से ही पता चलेगा। तो इसलिए आपसे अनुरोध है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं पहले आप अपने योगाचार्य से संपर्क कर लीजिए। ये भी ऐसे जो नॉर्मल योगाचार्य नहीं, जो अच्छे से पढ़ाई किए हों, टाइम दिए हों योग पे। ये नहीं कि 5 दिन का शिविर कर लिए कहीं और फिर हम योगा सिखाने चल दिए, तो उनके पास कुछ नहीं रहता है। नॉलेज के नाम पे 0 रहते हैं वो आपको बस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, लेकिन फिर उसका मैनेजमेंट जब कुछ इशू आ गया तो मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आपको अच्छे योगाचार्य से ही सीखना चाहिए अभ्यास। यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखा दी गई है। एक कपालभाति, फिर उसके बाद अग्निसार की क्रिया हुई। अग्निसार के बाद हम
उद्यान बंद का अभ्यास करने वाले हैं। ये देखिए, उद्यान बंद। पेट की मांसपेशियों को ऊपर की तरफ चढ़ा लेना है। एक गड्ढा बन जाएगा आपका दोनों जो रिब केज है उसमें। ये उद्यान बंद है। ये जो तीनों अभ्यास हैं, कपालभाति, अग्निसार, उद्यान बंद, इन सब से हमारा जो डाइजेस्टिव पावर है, जो पाचन जो क्षमता है, उसमें सुधार करता है ये तीनों अभ्यास। अब अंतिम की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं, तो कुछ अभ्यास देखिए, जिसमें कि एक अभ्यास हम लोग करेंगे शीर्षासन का, और यही कठिन अभ्यास है। इसको आप अगर देख के करना चालू कर दिए तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ये सब अभ्यास सीखने में महीनों लग जाते हैं। बॉडी का बैलेंस, कैसे बैलेंस लेना है, कहाँ से उठाना है, तो ये सब करने में टाइम लगता है सीखने में। अगर आप इसे यहाँ पे वीडियो देख के आप करना स्टार्ट कर देंगे और नहीं संभाल पाए अपने आप को, तो आपको चोट भी लग सकता है। और फिर ऐसे चोट लगने पे इसका इलाज भी बहुत दुष्कर होता है। मतलब यहाँ देखिए बैलेंसिंग कितना हो रहा है, और ये लगभग बहुत सालों का अभ्यास है, तब इतना कर पाते हैं लोग। कोई भी योगाचार्य का अपना एक अभ्यास नियमित रहता है, तभी वो परफॉर्म भी कर पाते हैं। और नॉर्मल आदमी सोचेगा कि क्या आसान है, वीडियो में तो देख के करना, तो आप फिर गच्चे में अपने आप को डाल देंगे। इसलिए आपको सीखना चाहिए आसनों का अभ्यास। अगर आप सही में इच्छुक हैं योग करने के लिए, तो आपको अच्छे योगाचार्य से सीखने का तमन्ना रखना चाहिए। ये दोनों देखिए बैलेंसिंग में, शीर्षासन में ही दोनों पैर को खोला जा रहा है। कितना बैलेंसिंग की आवश्यकता है देख सकते हैं आप। फिर आगे पीछे पैरों को स्ट्रेच करना। ये सब अभ्यास बिल्कुल योगाचार्य के सानिध्य में करना है, वीडियो देख के नहीं करना है। यही इस वीडियो का उद्देश्य है, आपको समझाना। ये सब कठिन जो अभ्यास होते हैं, आपको देखा देखी करके नहीं करना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीखना चाहिए, तभी करना चाहिए। शीर्षासन के बाद आप यहाँ पे विश्राम की स्थिति है, या शीर्षासन के बाद शशांक आसन। इसमें आपको बिल्कुल नॉर्मल ब्रीथ रख के शशांक आसन में रेस्ट करना है। अब इसके बाद बैठ करके थोड़ा झूला झूल लेंगे, यानी कि स्पाइन का मसाज करना है। लास्ट में जब आप योगा सेशन एंड करते हैं, समाप्त करते हैं, तो ये मसाज ज़रूरी है। अब एक वीडियो में आपको मैं सब कुछ नहीं सिखा सकता, तो अगर किसी को सीखना हो तो ज़रूर आप कमेंट में अपना दे सकते हैं कि हमें सीखने की ज़रूरत है। मैं इसमें आपको शो कर दूँ, आपको यहाँ पे शो भी हो जाएगा नंबर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, तो उसके थ्रू भी आप संपर्क साध सकते हैं मुझसे। अब हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। मिलते हैं।